सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग की कार्रवाई के तहत लोकसभा स्पीकर के द्वारा गठित कमेटी की वेतना को चुनौती दी थी। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो किया ठीक किया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, टाइम फिक्स कर देना चाहिए था कि कितने दिन के अंदर इस पे फैसला होना चाहिए। पार्लियामेंट का कितना दिन हो गया देश में, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? एक जज के यहाँ लाखों करोड़ों रुपये कैश मिले और देश अभी इंतज़ार कर रहा है भाई उस जज का क्या होगा। तो जब इस तरह के अपराधों में जजों को सज़ा नहीं होगी तो देश का विश्वास न्यायपालिका से और न्यायिक व्यवस्था से उठ जाता है। तो जस्टिस वर्मा को तो तुरंत इमीडिएट, अगर पार्लियामेंट को भी उनके इम्पीचमेंट करनी है तो उसकी समय सीमा होनी चाहिए। ये नहीं कि पार्लियामेंट भी उसको राजनीति की तरह यूज करती रहे और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम करे। इससे देश का न्यायिक व्यवस्था कमज़ोर होती है, लोगों का भरोसा सरकार से भी उठता है, पार्लियामेंट से भी उठता है और न्यायिक व्यवस्था से भी उठता है। ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। इसलिए जस्टिस वर्मा का तो अब तक का हिसाब नक्की हो जाना चाहिए था इस देश में। इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा देश के सामने? हाई कोर्ट का जज, जिसके पास पावर है, जिसको की ड्यूटी है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट, अधिकारों को बचाने की, उसी के घर में सैकड़ों या कई करोड़ों रुपया कैश मिलता है। तो इससे बड़ा गुंडागर्दी बदमाशी क्या होगी देश में? FIR तक नहीं लॉन्च हुई, पता नहीं पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा था, किसी ने वहाँ पैसा रखा। ये देश को पता होना चाहिए भाई। ये थोड़ा कि जज कोई काम करेगा उसकी तो इन्फॉर्मेशन देश को नहीं होगी और पार्लियामेंट भी चुपचाप बैठ के लंबा समय लगाएगी इम्पीचमेंट करने में। तो पार्लियामेंट की सबसे पहली ड्यूटी है, इम्पीचमेंट अब तक हो जाना चाहिए था और सारा का सारा भ्रष्टाचार देश के सामने होना चाहिए था। कौन पैसे लाया, किसने पैसा दिया, उसको रिश्वत जिसने दी वो भी अंदर हो जाना चाहिए था अब तक। तो कि कौन है रिश्वत देने वाला, क्यों उसने रिश्वत दी जज को, या पैसे किसी ने रखे, वहाँ सिक्योरिटी थी तो क्या कर रही थी? अगर किसी ने इस तरह पैसा अंदर आने दिया, जजों के घरों पे इस तरह का पैसा आदान प्रदान होगा तो वो जो सिक्योरिटी है उनकी रखवाली के लिए भी है और साथ में ये भी है कि अगर वो सिक्योरिटी के अंदर कोई जज ही गुंडागर्दी करने लग जाए, भ्रष्टाचार के अड्डे हो जाएं, जज का घर, हाई कोर्ट के जज का घर, सुप्रीम कोर्ट के जज का घर, चीफ जस्टिस का घर, प्राइम मिनिस्टर का घर, CM का घर, किसी गृह मंत्री का घर, अगर यही देश की सिक्योरिटी, देश के पैसे से इनको सिक्योरिटी मिलती है, वो इनकी जान की रखवाली करती है, मगर उसके रखवाली के साथ साथ उन्हीं की रखवाली के अंदर मिसयूज हो और भ्रष्टाचार पनप रहा उसी कोठी में जो देश ने दिया इनको रहने के लिए, तो ये कितना बड़ी बदमाशी और गुंडागर्दी है देश में। तो इससे लोकतंत्र भी कमज़ोर होता है और पार्लियामेंट भी कमज़ोर होती है, पार्लियामेंट में भी विश्वास कम होता है लोगों का, और ये उसी तरह का एक उदाहरण है। सर, राजस्थान के जयपुर में एक BLO पर मुस्लिम वोटरों को हटाने का इतना दबाव है कि आत्महत्या करने की धमकी देने जैसी नौबत आ गई है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये गलत है। जिसने भी इससे, मैं तो कहूँगा इस पर राजस्थान हाई कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे SIR का मामला चल रहा है कार्रवाई करनी चाहिए भाई। ये वकील साहब, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पता लगा है। रत्नागिरी में PFSS नाम का एक जो ऐसा पदार्थ बन रहा है जिसको इटली से हटा दिया गया, वहां से बंद किया गया, 3 साल तक वहां पर केस चला, 140 लोगों को उसमें सजा हुई। वो 300 कंटेनर भर के मुंबई आए, मुंबई से रत्नागिरी में फैक्ट्री लग गई और वो ऐसा पदार्थ है जो नष्ट नहीं होता, जिसमें जिनसें खराब होती हैं, कीड़ियां नष्ट होती हैं। ऐसा एक अभी ये केस बन के आया है, अभी किसी ने केस किया नहीं है इस पर, लेकिन सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। नहीं, उस केमिकल का क्या दुरुपयोग है, क्या नुकसान है? उससे कहाँ यूज की रोग पैदा होती है, अनुवांशिकी कहाँ यूज करते हैं उसको ब्यूटिशनर आइटम गलत है। कोई भी इस देश के अंदर ये चेहरे को चमकाने के लिए जितने भी पदार्थ बनते हैं, पहले तो पूरे देश को जागरूक होना चाहिए। जो नेचुरल चेहरे से बढ़िया चेहरा कुछ नहीं होता। ये फैशन डिजाइनर और ये जो विश्व सुंदरी, भारत सुंदरी, फलाना सुंदरी, ये कुछ सुंदरी सांदरी नहीं, कुछ सुंदरता नहीं, ये सब का सब कंपनियां अपने गंदे प्रोडक्ट बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए इस तरह करते हैं। उनको लगता है कि हरियाणा में ये सामान नहीं बिक रहा और हरियाणा के लोग इस सामान को खरीद सकते हैं तो हरियाणा की किसी लड़की को भारत सुंदरी बना देंगे। अगर उनको लगता है कि राजस्थान में ये सामान कम बिक रहा है तो राजस्थान की किसी लड़की को राजस्थान भारत सुंदरी बना देंगे। ये एक ड्रामा है, दुनिया का व्यापार करने का एक षड्यंत्र है। इस पर रोक लगनी चाहिए, रोक 100% रोक लगनी चाहिए, जिससे भी हमारे बच्चों को, किसी के भी चेहरे को नुकसान होता है।
क्रीम के जरिए या पाउडर के जरिए, ऐसी सारी चीज़ें टोटली बंद होनी चाहिए। ये कैंसर कारक भी है, त्वचा का कैंसर भी करती हैं, बीमारियां भी करती हैं, और देश के अंदर एक गलत दिशा में नीविया नाम की यस सारी कंपनी देखो, व्यापार इस पूरी मानव जाति का कोई भी व्यवसाय नहीं हो सकता। ये व्यापार नहीं, व्यवहार है। व्यापार का मतलब मिलावट, झूठ, ठगी, बेईमानी, ठगी। तो व्यापार, मानव जाति व्यापार के लिए नहीं बनी है। दो देश आपस में व्यापार के आधार पे सिर्फ ठगी ठोरी मारने के लिए नहीं है। दो देशों का जो आदान प्रदान है सामान का, वो मानव जाति के हित के लिए। मेरे यहाँ देश में कोई सामान ज़्यादा है, दूसरे देश में सामान का अकाल है, तो हम उसको देते हैं, वो जिम्मेदारी है, उसको व्यापार नहीं कह सकते। तो व्यापार को जो रूप दिया वो गलत है। सर, महाराष्ट्र के नगर निगम में वोट चोरी का आरोप लगा, इसे कैसे देखते हैं? सीआई के जगह पे अरे महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में चोरी का आरोप लगा है, पूरे देश में चोरी के आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? पूरे देश को पता है चोरी चकारी की तो सरकार है भाई, सारा का सारा देश है। क्या कोई इलेक्शन कमिश्नर और जो चोरी चकारी से बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, इनको देश के सामने आना चाहिए लोकतंत्र में कि हमारा नार्को टेस्ट कर लो। हम ये नहीं है दुष्प्रचार है, जो लोग दुष्प्रचार करें। देश को सब पता होता है, महसूस करता है। जैसे बच्चा बोल भी नहीं सकता, जब भी आपका मूड क्या है, आप कर क्या रहे हैं, माँ बाप या घर के और सदस्य उसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो महसूस कर लेता है। पूरा देश महसूस कर रहा है वोट चोरी का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, जिसको रोकना बहुत जरूरी है। नहीं तो कैसे रुकेगा? सरकार तो उस पर सुन नहीं रही है, वो तो सीधे हाथ खड़े कर दे रही है। हाँ, सरकार सुन नहीं रही, और लोगों का प्रश्न बार बार आता, आप लोगों का भी, कि सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी टाइम पे एक्शन नहीं ले रही, लटकाई चल रही है। तो इसलिए इसमें जिम्मेदारी फिर किसकी है? जब न्यायिक व्यवस्था जो हमने ढांचा खड़ा किया वो काम नहीं कर रहे समय पे, या वो सुस्त है या ढीला काम चल रहा है, तो देश की अदालत बैठनी चाहिए। देश की अदालत, देश की जनता, देश की जनता को खुद आगे आना चाहिए, वो जो चाहेंगे हो जाएगा। सर, आपको नहीं लगता इस पे सुप्रीम कोर्ट को सो मोटे एक्शन लेना चाहिए? एसआईआर का अरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर का मुद्दा हो या जो भी मुद्दे हैं, जो देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे, हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर है, ये ड्यूटी है सो मोटे एक्शन लेने की, लेना ही चाहिए। क्योंकि सरकार तो वोट चोरी से साफ साफ इनकार कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना जरूरी है, ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, देश को ये दिखाई दे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी की जेब में नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देश के साथ है, संविधान के साथ है, संविधान के किस रक्षा के लिए संविधान के हिसाब से सब लोग काम करें और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचे रहे। इसमें ड्यूटी है, मर्जी नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की ड्यूटी है। सर, सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठा रहा है, लगातार उसकी आवाज़ दबाई जा रही है। अभी लखनऊ का एक केस है, 14 साल का एक लड़का है यूट्यूबर, जो सरकार के खिलाफ अपनी जो वीडियो के माध्यम से अपनी बात रख रहा था, कल उस पर FIR दर्ज। ये गलत है, ये गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को भी बाज आना चाहिए, उनको पपेट बन के काम नहीं करना चाहिए। बोलने की आज़ादी राइट टू लाइफ में ही आती है। अगर किसी को बोलने ना दोगे तो जीने का कोई मतलब नहीं है। और जितना बोलने देते हैं उतना लोकतंत्र मजबूत होता है। जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में बोलने की स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, वो देश ज़्यादा तरक्की करता है, डेवलप्ड कंट्री होता है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री वहाँ बोलने की आज़ादी ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र इसी का नाम है। जहाँ बोलने की आज़ादी को नष्ट किया जाता, दबाया जाता, वो लोकतंत्र नहीं है, लठतंत्र होता है, शासन तंत्र होता है। लोकतंत्र में हमेशा हर एक की बात सुनी जाती है। बहुमत का नाम लोकतंत्र नहीं होता। सबके साथ संवाद करना, सबकी सुनना, और अगर किसी एक की आवाज़ अच्छी है, वो हमारे से उम्र में भी छोटा है या पार्लियामेंट में उनकी संख्या भी कम है, उसके बावजूद भी उस बात को मानना ही लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, संविधान की पालना है। सर, आखिरी सवाल है। 2 दिन पहले लोकसभा में भ्रष्टाचार शिकायत के एक मामले में सांसद निशिकांत दुबे को क्लीन चिट दे दी है और शिकायतकर्ता के खिलाफ कदम उठाने की छूट दी है, तो क्या अब ये माना जाए शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी? सर, ये गलत है। लोकपाल ने भी उनके वो निरस्त की है उसकी कोई कंप्लेंट, जो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था। अब लोकपाल को तो क्या करें लोग, लोकपाल तो वो जज है जिसने बेनिफिट पहुंचाया, जिसने PMLA इस तरह के कानून को और स्ट्रॉन्ग किया, कठिन बनाया। लोकपाल वो आदमी है, रिटायर्ड जज होने के बाद उसको बेनिफिट मिला, वेट करते रहे, उसको लोकपाल बनाया गया है। वो बिल्कुल एक तरह से गोदी जज रहा है। उसके अगर फैसले देखेंगे, वो गोदी जज के रूप में मशहूर हो गया था वकीलों के बीच में। और लोकपाल बना लो इस देश में। लोकपाल बनाने से क्या होगा? लोकपाल की कुर्सी पे अगर ठगपाल लोगों को बिठाओगे, ठगपाल का यहाँ मतलब क्या? जिनकी इंटीग्रिटी पे डाउट है लोगों को, उस तरह के अगर लोगों को बिठाओगे, जिनकी अपॉइंटमेंट में अपोजिशन या पार्लियामेंट, मैं तो कह रहा हूँ जितनी भी अपॉइंटमेंट इसमें हो, लोकपाल की हो, इलेक्शन कमीशन की हो, ह्यूमन राइट कमीशन की हो, कहीं भी ऐसे ओहदों पे जो अपॉइंटमेंट होती है,
वो पार्लियामेंट के जरिए होनी चाहिए, क्योंकि देश के असली जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट है। देश का असली जनप्रतिनिधि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं, कोई अपोजिशन का लीडर नहीं। देश के असली जनप्रतिनिधि देश की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के जरिए ही अपॉइंटमेंट ये होनी चाहिए, ताकि जिस आदमी को बनाए उसके बारे में डिबेट हो, वो उसका चरित्र या उसका आचरण अगर वो भ्रष्टाचारी है, सब कुछ देश के सामने पता चले डिबेट के अंदर। जब अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जब लोकपाल के पद पे जो आदमी बैठा है वो आदमी उसके काबिल नहीं है। सर आखिरी एक सवाल है, ओवैसी का एक बयान काफ़ी चर्चा में है जिसमें वो कह रहे हैं कि बुर्का वाली देश का प्रधानमंत्री बनेगी। अरे वो उसकी तो भाषा, वो उसकी भाषा ऐसी है, वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाता है वो आदमी। बुर्का वाली देश की प्रधानमंत्री भी, इसमें कौन सा ऐसा बयान है जिससे भारत का विकास होने वाला है? इससे क्या है, लोगों को कट्टर बना रहे हो और इनडायरेक्टली आप बीजेपी का फायदा पहुंचा रहे हो ताकि हिंदू मुसलमान किया जा सके। देखो, ये मुसलमान नेता है और ये बुर्के वाली को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, ताकि देश के जो आम आदमी है, जो समझ नहीं पाएंगे इन जालसाजियों को, वो सोचेंगे अरे ये मुसलमान है ही खतरनाक। तो इसीलिए भाई बीजेपी को वोट चले दो, बीजेपी को जिता दो, बीजेपी ही बुर्के वाली को रोकेगी। तो दैट इज़ नॉनसेंस ऑन दी, क्या नाम उनका, ओवैसी को इस तरह के बकवास बयान नहीं देने चाहिए। वो लोग ग्रेजुएट भी है और समझदार मैं सोचता हूँ उस आदमी को, मगर वो बेहुदा बयान उसके कई बार मैं देखता हूँ। दोज आर डेंजरस टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। वो किसी रिलीजन को भी नहीं, इस देश के हर रिलीजन की ड्यूटी है मानवता और प्यार प्रेम को बढ़ाना। जो भी रिलीजन के नाम पे, धार्मिक किताब के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो भी धार्मिक स्थान लोगों को बांटने का काम करें, वो धार्मिक भी नहीं है, अधार्मिक है, अमानवीय है। हर धर्म का ऑडिट करने की जरूरत है इस देश के अंदर, इन लोकतंत्र में, कि बताइए धार्मिक गुरुओं, धार्मिक स्थानों और धार्मिक किताबों, बताओ कितना भला इस देश का कर पाए हैं, इस दुनिया को, न केवल इस देश को, दुनिया के 800 करोड़ लोगों को जोड़ने का। अब मानव जाति थक चुकी है कि मैं हिंदू, मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई। मानव जाति को भैया में जुड़ने दो। हमारा गुजारा 140 करोड़ तक सीमित नहीं है। हमारा गुजारा है जब हम 800 करोड़ के साथ भाईचारे के साथ जी पाएँ इस धरती पे। वो पूरे देश की मानव जाति और युवा पीढ़ी चाहती है। उसके खिलाफ जो भी काम करता है वो सब देशद्रोही, मानवद्रोही हैं।